आज हम आपको पाक वतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर साहब के मज़ार पर लेके आए हैं और इस मज़ार पे एक बाबे जन्नत भी है। इस बाबे जन्नत की हकीकत क्या है, इसके अलावा इसी दरबार पे एक ऐसी दीवार भी मौजूद है जहाँ पर लोग अपने महबूबा और आशिकों के लिए मन्नतें मानने आते हैं। दरबार का निज़ाम कैसे चल रहा है, कितने अखराजात आते हैं, खर्चे कैसे पूरे होते हैं, ये सब हम जानते हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के दरबार से हमारे साथ ज़ेब सजादा दीवान उस्मान चिश्ती साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं दरबार के मुतालिक। सर ये बताइएगा कि ये जो बाबा फरीद का मज़ार है तो ये कितना कदीमी है, इसकी जो हिस्ट्री है पहले उसके बारे में बता दें। जी हजूर गंज शकर ज़ुहदुल अंबिया शेख बैरोबर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक तकरीबन 800 साल कमो बेश पुराना है। आप बर सग़ीर पाको हिंद में जो है महमूद गज़नवी के दौर में आपके आबा व अजदाद तशरीफ़ लेकर आए, जिसमें पहला क़याम आपका मुल्तान का है। उसके बाद जो है कसूर में आपका ख़ानदान शिफ्ट हुआ, फिर चावली मशाइख बूरे वाला के साथ आपका आबाई गांव है, वहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा हुए। आपकी वलादत भी उसी इलाके की है। तो फिर सैर सियात के बाद मुजाहिद तकवों के बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी दिलवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक आपने फरमाया फरीदुद्दीन जाओ अजूदन को पाक करो। तो आप हज़रत ख्वाजा साहब के वसाल के बाद जो है इसी जगह पे परमानेंट मुकीम हुए। उनकी बड़ी खिदमात है इस्लाम के लिए, बताया जाता है 11 कौमों को उन्होंने मुसलमान किया। बर सग़ीर में उनकी बड़ी ज़्यादा काविशें इस्लाम को परवान चढ़ाने में। तो उनके बारे में ये बताइएगा वो 11 कौमें कौन सी थी और ये आपके पास एक गद्दी नशीनी कब से है। जी बाबा जी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बर सग़ीर पाको हिंद के अलावा जो है कई ममालिक का सफ़र किया, जिसमें फ़लस्तीन है, सऊदी अरब है, ईरान है, शाम है, मिस्र है, उर्दन है, ओमान है। इन इलाक़ों में आपने दीन हक़ की तबलीग फरमाई। आपने जिन लोगों को मुसलमान किया तकरीबन कमो बेश 26 कौमें आती हैं, जिसमें ज़्यादातर कौमें जो थी वो हिंदुओं की थी और उन हिंदुओं की कौमों में शूतर लोग ज़्यादा थे। उन लोगों को आपने मुसलमान भी किया और जो नजराना जात आपको मिलता था वो, क्योंकि जो भी मुसलमान होता था वो अपनी बरादरी से कट जाता था, तो उस कटने की वजह से उन्हें गुर्बत का सामना करना पड़ता था। तो जो भी बाबा साहब को तबरक़ात और मालूमात मिलता था आप उन कौमों में तकसीम कर देते थे। आज तक उन्हीं की औलादें बाबा साहब को खैराज अक़ीदत पेश करने के लिए आती हैं। हमारा जो तल्लक है, हमारा बाबा जी हजूर गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हज़रत बदरुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार बिल्कुल बाबा जी के साथ है, उनके साथ है। उनके बाद हमारा तल्लक उनके आगे साहबजादे हजूर अलाउद्दीन मौजद रिया, जो हमारे जद्दी आला के बाद जो है उनका नाम आता है। इसी तरह करते करते वाली साहब किबला दीवान मौदूद मसूद चिश्ती, जो मौजूदा प्रेजेंट सजादा नशीन है हजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के, आप 27वें सजादा नशीन हैं। आप को माशाल्लाह इस टाइम 40 साल हो गए मनसब सजादगी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए। आपसे पहले हमारे दादाजी हजूर किबला दीवान ग़ुलाम कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तकरीबन 53 साल सजादगी के फ़राइज़ अंजाम। उनसे पहले उनके वालिद साहब जो हैं तकरीबन 50 ईयर्स तक उन्होंने सजादगी के फ़राइज़ अंजाम दिए, दीवान सैयद मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनसे पहले उनके आगे नाना जी थे। इसी तरह ये तरतीब चलती चलती बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। आप बेसिकल हाशमी घराने से है, पीछे कबीला आपका बनु कुरैश है और उसके बाद बनु कुरैश के बाद आप बनु हाशम कबीले से बिलोंग करते हैं। 7 वास्तों में से 3 जो एक वास्ता है, 102 वास्ते वो आपके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालदा की तरफ से, और 5 वास्तों से आपके ददयाल जो हैं वो हजूर इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक की औलाद में से। बाबा फरीद मसूद गंज शकर साहब के इस मज़ार के बारे में ये बताएगा, इसका रकबा कितना है, कितने इसके दरवाज़े हैं और रोज़ाना कितने इसके ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। दाखिली जो हैं वो 4 दरवाज़े हैं और जो विजिटर्स की तादाद है वो तकरीबन 10,000 से 50,000 पर डे है, और उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर नस्ल कौम के जो है लोग इधर हाज़िरी देते हैं। हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर साहब के मज़ार पे एक बहिश्ती दरवाज़ा जो कि हमारे अकब में मौजूद है, जिसके ऊपर बाबे जन्नत भी लिखा हुआ है। इस बाबे जन्नत से गुजरने के लिए हज़ारों आज़मीन बड़ी आस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इस वक्त भी मौजूद हैं, लेकिन साल में एक बार खोला जाता है। इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दाखला हाज़ाहिल बाबिल आमीना, जो इस दरवाज़े से दाखिल हो गया वो अमन और सलामती में आ गया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो हर साल यहाँ से गुज़रता रहेगा, हर साल गुनाह करता रहेगा, हर साल तौबा करता मतलब देखा जाए तो ये दरवाज़े तौबा हैं। अगर वो तौबा करके यहाँ से जाता है, अल्लाह के हजूर सजदा रूज़ होकर जाता है कि मौला मैं तेरी बारगाह में फ़कीर के दरवाज़े पे अहद करता हूँ
कि यहाँ से गुज़र हूँ, मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और अगली ज़िंदगी सलात व मुस्तकीम पे गुजारूंगा, तो इंशाल्लाह उसकी बख्शिश पक्की है। अब देखिए, ताइब होने के लिए, तौबा के लिए तो आप दुनिया के किसी खित्ते पे भी जाकर तौबा करेंगे तो वो वादाहुल आज शरीफ है, वो कबूल करने वाला है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबा जी के 2 दरवाजे हैं, जो 5 मुहर्रम को आफ्टर ईशा खोला जाता है और फजर की अजान में बंद हो जाता है। ये मखसूस टाइम था दरवाजे को खोलने का। फिर हालात के मुताबिक जो है बाद में हमारे बुज़ुर्गों ने इसको 2 दिन किया, क्योंकि लोग पैदल मुसाफिर होत करते थे। उसको 2 दिन, कई 100 साल तक जो है वो 2 दिन चलता रहा। उसके बाद महकमा औकाफ के जब मामलात आए तो फिर इसको 3 दिन वसी किया गया कि चलो एक रस्म है जो बीच में 3 दिन का गैप है वो भी खोला जाए, लेकिन असल इसकी रवायत 1 दिन की है और बुज़ुर्गों ने 750 साल तक 1 दिन नहीं खोला है, बाद में इसको बढ़ाया गया। अब सवाल पैदा होता है कि 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाज़ों का मकसद क्या है? एक आपका दुनिया में आने का वक्त है, दूसरा आपका दुनिया से जाने का वक्त है, और बीच में जो मखसूस टाइम है जो चंद सेकंड का होता है वो इस दुनिया का है। उसमें अल्लाह का एक पैगाम है कि देख इस फ़कीर की तरफ जिसने अपनी ज़िंदगी मेरी तालीमात पे गुजारी, मेरे महबूब की शरीयत पे गुजारी, और देख ले आज दुनिया इसकी ज़ियारत को अपने लिए सैब बरकत समझ रहे। असल तौबा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मन दाखला हाज़ल बाबिल आमीना, कि जो यहाँ से दाखिल हुआ वो जन्नत में चला गया। जो यहाँ से दाखिल हुआ वो अमन और सलामती में आ गया। जब वो अमन और सलामती में आएगा वो दीन हक़ में आएगा। तो अगर दीन के मामलात पे ज़िंदगी गुजारेगा फिर उसकी नजात पक्की है। किस तरह से जो ज़ायरीन आते हैं उनको यहाँ से गुजरने दिया जाता है और कितनी तादाद में उनको गुजरने के लिए दिया जाता है? इसमें कोई लिमिट नहीं है। आफ्टर ईशा से फजर है, चाहे वो 1000 आदमी गुजर जाए, चाहे वो 10 लाख आदमी गुजर जाए, लेकिन तकरीबन जो है 3.25 लाख आदमी जो है वो हर साल यहाँ से एक रात में गुजरता है। तो ये 5 रातों का जो दुरानिया तकरीबन 15 से 20 लाख कमोबेश बनता है। इस दरवाज़े के बारे में ये बताइएगा कि दरवाज़ा कितना कदीम है, किसका बना हुआ है, कि लकड़ी का है, इस पर चांदी का वर्क है, और इस दरवाज़े की जो डिटेल्स है वो बताइएगा। ये दरवाज़ा जब स्टार्टिंग में लगाया गया था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने लगवाया था, और ये बिल्कुल जो है वो लकड़ी का है, और ये बड़ी मशहूर रवायत है, काठ की लकड़ी का ये दरवाज़ा बना हुआ है। इसमें फिर वक्त हाज़िरा में ज़रूरत के तहत जो है किसी ने मन्नत के तौर पे चांदी चढ़ा दी गई। अमूमन ये दरवाज़ा लकड़ी का है। इस पर 2 ताले लगाए गए हैं, इसकी क्या वजह? पुराने वक्त में जितने भी कदीमी दरवाजे हैं उनको 2 ताले लगते थे, तो इसको भी 2 ताले लगाए गए जी। कुछ साल पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले यहाँ पर आए थे, और क्या उनके लिए दरवाज़ा खोला गया था ये बाब जन्नत? देखिए, दुनिया में से कोई भी शख्स आ जाए, किसी के अदब व एहतराम में ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। जो 800 साल रसूमात है उसी के मुताबिक दरवाज़े को खोला जाता है। वो 5 मुहर्रम की रात है, उस टाइम में कोई आ जाए तो गुजर सकता है, अदरवाइज़ हर आम व ख़ास के लिए बंद है। दरबार के बारे में बताइएगा, आम दिनों में क्या एक्टिविटी होती है यहाँ पे? कवाली का एहतमाम होता है, यहाँ पर लंगर होता है, क्या क्या होता है और किस तरह से ये सारा मैनेज किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अज़ान फ़जर से ये सिस्टम शुरू होता है। 5 वक्त बाद जमात यहाँ नमाज अदा की जाती है। हज़ारों लोग जो हैं 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। महफ़िल समा का इत्माम है, लंगर का वसी इत्माम है। उसके बाद जो है इज्तिमाई तौर पे चिरागों की दुआ होती है कि तमाम जितने भी ज़ायरीन जो हैं, जो कुरान पाक पढ़ कर लाए हैं या अपनी हजात लेकर आएँ, उन सब के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश किया जाता है। जो सदियों से 800 साल से जो पुरानी रस्मात आ रही हैं उसमें नमाज भी है और चिरागों की दुआ भी है। ये बाबा जी का अपना आखिरी घर है जहाँ पे आपने काफ़ी अरसा क़याम पज़ीर रहे। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपका मज़ार भी इसी जगह पे बनाया गया। बड़ी कब्र मुबारक जो देख रहे हैं हज़ूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। आपके बड़े साहबज़ादे हज़रत बदरुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ये आपके साथ दफन है। इन दोनों बाप बेटों के बाद जो है आपके पोते भी आते हैं, लेकिन ये हुजरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बनवाया था। आपके दौर में ये कच्चा हुजरा था। आप क्योंकि बिल्डिंग को पसंद नहीं फरमाते थे, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो है मोहब्बतों की वजह से और उनकी खिदमात की वजह से, क्योंकि वो नजीबुल फ़ैन सैयद हैं, तो बाबा जी साहब जो हैं वो सादात की बात को रद्द नहीं करते थे, तो उनके शौक़ में ये हुजरा बनाया गया। लेकिन आपके बाद वसाल बना, मौजूदगी में ये कच्चा हुजरा था, और आखिरी टाइम में लोगों से मुलाकात भी आप यहीं फरमाते थे, और ये वो उतना ही हदूद अरब है जहाँ पे आज आप दफन हैं। तो इस हुजरे के अंदर ही ये वो सामने की तरफ दरवाज़ा है जो बाब जन्नत है, जो यहाँ से आता है। बहश्ती लोग जो है वो दाखिल होकर यहाँ पे आते हैं, इधर से होते हुए इस दरवाज़े से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये 2 दरवाज़ों का मकसद ही यही था कि मखसूस टाइम जो है चंद सेकंड में लोग जो हैं आपकी खिदमत से होकर चले जाएँ। ये हमारे नाज़रीन को चल के दिखाते भी जो बहश्ती दरवाज़ा है जो अंदर से खुलता है। तो सर बताइएगा कि यहाँ पर मतलब किस तरह से एंट्रेंस का रास्ता दिया जाता है? ये तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर लंबी जो है क्यू होती है, लाइन होती है।
तो वो एक पाइप की सूरत में जो है उसके अंदर जो लाइन आती है, तो उसी लाइन में यहाँ से निकल कर जो है वो रस्मी गेट से बाहर चले जाते जो सामने वाला गेट है। हैं। जी, सामने वाला गेट। ये बताएगा कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के इस मज़ार की जो ये दीवार है, इस पर ये काफ़ी अजीबोगरीब नाम लिखे हुए हैं और जैसे स्याही के साथ लिखे गए हैं। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है? जी, ये जो मज़ार शरीफ है, ये बाबा साहब की ज़ौजा और आपकी हमशीरा और 2 साहबज़ादियों के मज़ार हैं। ये जो साइड है ये औरतों के लिए थी कि यहाँ पे वो आकर दुआ मांग लें कि आदमियों के साथ उनका इलाक़ ना हो, सेपरेट होकर दुआ मांगें। तो यहाँ पे एक रवायत चल पड़ी है कि जो यहाँ पे आकर लड़की और लड़का दुआ मांगेगा, अपना नाम लिखेगा, तो उनके जो है रिश्ते हो जाएंगे। तो हमने इस पे बड़ी तहकीक की, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ ये ख़वातीन के लिए पोर्शन था कि वो यहाँ पे आकर दुआ मांगे और अल्लाह उनकी हाजात को कबूल फरमाए। लेकिन हमने अब प्लान कर लिया, क्योंकि हमने आगे 12 करोड़ रुपया आसार कदीमा को दिया था इसको साफ़ करने के लिए और वज़ाहत करने के लिए, ताकि ये जो बिल्डिंग है वो सारी फ्रेश हो जाए। तो अभी ये मैं आपके साथ ही दोबारा आए हैं तो देखा काफ़ी ख़राब हो गई है। तो हमने ये अभी प्लान ये कर रहे थे हमारी टीम कि हम वैसे ही यहाँ कोई हाफ़िज़ कुरान या कारी साहब बैठा देते हैं कि जो जोड़ा इतना वक्त करे कि यहाँ लिखे, फिर दुआ मांगे, फिर उसकी दुआ कबूल हो या ना हो, हम उसका यहाँ से निकाह कर ही रुखसत कर देंगे। ना वो दीवारें गंदी करें और ना हमें बार बार इसको सफाई करनी पड़े। लड़के लड़कियाँ महबूब आपके कदमों में लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? उनके नाम लिख जाते हैं? अपने नामों के जो 2 अदद हैं वो लिख देते हैं ताकि हमारी शादियाँ हो जाएँ। तो इतना वक्त करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद गवाह बन जाएंगे और यहाँ पर हम जो है निकाह खाम बैठा देंगे और वो निकाह करवा कर इन्हें रुखसत कर दिया गया और बाइज़्ज़त तौर पे। सर, इस वक्त हम इस मज़ार शरीफ के जिस हुजरे में, जिस मकाम पर अहाते में मौजूद हैं, काफ़ी कदीमी दिखाई दे रहा है। ये कितना कदीमी है और यहाँ पर जो कब्रें ये किन की हैं? ये 750 साल पुराना हुजरा मुबारक है जो सुल्तान रियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। वो हज़ूर अलाउद्दीन मौजद रिया रहमतुल्लाह अलैह आप बाबा जी के पोते हैं और हज़रत बदरुद्दीन सुलेमान के साहबज़ादे हैं। और ये जितनी भी मज़ारात आपको नज़र आ रही हैं, तमाम जो है मज़ारे जो हैं बाबा जी के मुख्तलिफ़ दौर में जो सजादगान थे, सजादा नशीन थे और जो बाबा जी के सिलसिले को लेकर चलते रहे, उनकी मज़ारात हैं। और इसमें जो है 750 साल पुराना ये हुजरा है। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात इस हुजरे की ये है कि बाबा साहब की ज़ौजा जो रियासुद्दीन बलबल की बेटी थी, उनका मज़ार है। और एक मज़ार जो है बाबा साहब की हमशीरा का है जो मखदूम अली अहमद साहब साहब की वालदा हैं और 2 आपकी साहबजादी हैं बाबा जी की। 4 ख़वातीन के मज़ार आते हैं और बाकी जो है सजादगान के हैं। एक उस शख्स का मज़ार है जिसने इस हुजरे को तामीर किया था और उजरत में जो है ना इसको जो है ना अपने लिए आखिरी आरामगाह के तौर पे मांगा था। और एक उन उस्ताद मोहतरम का मज़ार है जिन्होंने हज़ूर अलाउद्दीन मौजद रिया को जो है दीन हक़ का, कुरान का इल्म दिया और हाफ़िज़ कुरान बनाया और दरस निज़ामी करवाया। उन्होंने भी अपने लिए जो उजरत में जो है उसके मुआवज़े के तौर पे जो है ना जगह का जो है और फिर हज़रत की अपनी वसीयत भी थी कि मेरे उस्ताद मोहतरम को मेरी सरांदी वाली जगह जो है वो दफनाया जाए। 700 साल कदीमी हुजरा है ये और इसकी जो बिल्डिंग अगर हम देखें बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। ये मुगलिया दौर से भी पहले का, अगर 700 साल पहले की बात करें तो मुगलिया ख़ानदान का जो दौरे हुकूमत रहा उससे भी पहले का ये तमीर करता है। तो ये किस तरह इसको मेंटेन रखा है? इसकी जो दीवारें हैं, इसके जो इसके ऊपर आर्किटेक्चर किया गया है, ये सारा कैसे मेंटेन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़माने में भी मुसलमानों में ये क्वालिटी थी कि वो जो भी तमीरात करते थे वो दिल और अकीदत और निस्बत की वजह से करते थे। और इसको हर 50 साल बाद जो है वो मेंटेन किया जाता है। मुख्तलिफ़ केमिकल लगाए जाते हैं कि मौसमियाती जो साइड इफ़ेक्ट है इस बिल्डिंग पे ना हो। अभी भी आसार कदीमा ने इसको दोबारा रिपेयरिंग की है और आपने देखा होगा बाहर पाइपिंग लगी है, तो इसमें मज़ीद भी काम अभी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अभी भी ऊंची है। ऊपर क्या वो झूमर लगा हुआ था पहले? नहीं, इसमें जो है इसकी हाइट इसलिए ऊंची रखी गई है कि सर्दियों में ये जो है गर्म हो जाता है और गर्मियों में जो ये ठंडा हो जाता है। उस ज़माने में क्योंकि एसी और इसका तो नहीं था। और फिर इसमें ख़ास एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा और देखने वाले तमाम पूरी दुनिया के लोग हैं कि इसमें ऐसा मेगा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ है कि इन्होंने लकड़ी के जो है ना वो पोल लगाए हुए हैं कि अगर दीवारें इसकी अंदर आएँ या बाहर जाएँ तो वो आपको जो है सिग्नल दें कि ये जो है बिल्डिंग हिल रही है। सर, इस दरबार में जितने भी खादमीन हैं उनकी तादाद क्या है? फिर यहाँ पर अखराजात कितने आते हैं? वो अखराजात पूरे कैसे होते हैं? किन किन चीज़ों पर अखराजात आते हैं? दरबार से मुंसलिक जो है तकरीबन कोई 12,000 एकड़ ज़मीन है जो अभी मुज़ारों के पास है। कई हुकूमतों ने ऐसे इंतज़ामात किए कि उन्होंने वो ज़मीन जो है मुज़ारों को दे दी। हालांकि जो वक़्फ़ चीज़ होती है वो किसी को डिलीवर नहीं की जा सकती। तो अब क्योंकि मौजूदा दौर में दरबार के अखराजात हैं और लंगर के मामलात हैं,
तो वो जो बाबा जी के मुरीदीन हैं वो खिदमत करते हैं और वो तावन करते हैं। उसमें 3 शोबे हमारे चल रहे हैं, जिसमें एक पहला दीवान फैमिली है, महकमा औकाफ है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तीनों मिलकर इसको इंतज़ामात को देखती है, जिसमें दीवान फैमिली का किरदार तमाम रसूमात की अदायगी है, तमाम मुरीदीन को जो है गाइड करना और उनके जो भी मामलात हैं उनके लिए दुआ करना। महकमा औकाफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम करती है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्च हम लोग करवाते हैं, जहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इंतज़ामात की ज़रूरत। लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इसमें जितना भी हम इंतज़ाम कर लें वो कम हो जाता है। एस्टिमेट लगाया कोई कितना खर्चा आता है महाना? सालाना जो है इसका जो है महाना तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपया खर्चा है महाना जो है, और सालाना तो अरबों में चला जाता है। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात है जो पूरा कर रही है। जिसमें ये बिजली के बिल, तमाम मेंटेनेंस, लंगर, ये सारा शामिल है। हाँ, अगर वो जो हमारे बुज़ुर्गों की वरासती ज़मीन जो है 12,000 एकड़, अगर वो दोबारा के साथ दोबारा मुंसलिक की जाए तो उसका ठेका मिल जाए तो फिर इसका निज़ाम और बेहतर हो सकता है। तरबियत ही सिखाती है जीने का ढंग, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।